हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल लैब। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 5 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी, मतलब ये चीज हमको क्वेश्चन में बोली गई है कि ऐसा है, देन शो दैट, और हमको ये प्रूफ करना है कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर क्या शो करने के लिए बोला गया है कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ये हमको बताना है। सो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो अगर इससे इसको हम कंपेयर करेंगे तो u और v की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ देखें जो हमको दिया हुआ है तो वहां पर दिया हुआ a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले तो इस होल क्यूब को ओपन करके इस फॉर्म में हमको लाना होगा, देन रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करके u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमको ये लाना है, ठीक। सो सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है, हमको गिवन है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। सो हमको गिवन क्या है, x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। तो डायरेक्ट यहाँ से हम कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर होल क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक। बस आपको ध्यान रखना है कि जो a है आपका वो है x और b की प्लेस पर आई वाई, ये पूरा है आई वाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम होल क्यूब ओपन करते हैं। तो a क्यूब तो x क्यूब प्लस 3a कितना है हमारा x स्क्वायर, ठीक। 3a स्क्वायर तो a की प्लेस पर क्या है हमारा x, तो 3x स्क्वायर। b क्या है हमारा आई वाई, क्लियर। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, क्लियर, प्लस 3a है x b स्क्वायर मतलब कि आई वाई का स्क्वायर प्लस b क्यूब तो आई वाई का होल क्यूब। सिंपल, इक्वल्स टू क्या है u प्लस आई वी। बात आगे समझ में। a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ ओपन करा इक्वल u प्लस आई वी, क्लियर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x क्यूब एज इट इज प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, y पहले लिख लेंगे और i लिख देंगे बाद में, ठीक। अब यहाँ पर देखें प्लस 3x, यहाँ पर जो स्क्वायर है ये i पे भी है y पे भी है, तो y स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे i स्क्वायर, ठीक। यानी कि जो हमारे एक्स वाई वाले टर्म्स हैं, एक्स वाई उनको साथ लिख रहे हैं और आई को हम बाद में लिखते चल रहे हैं। तो वाई पे भी स्क्वायर, आई पे भी स्क्वायर, क्लियर। प्लस यहाँ पर जो क्यूब है वो आई पे भी क्यूब है, वाई पे भी क्यूब है, इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, क्लियर, ठीक। अब आगे बढ़े, ये एक्स क्यूब एज इट इज, ठीक। यहाँ पर देखें तो ये 3x स्क्वायर वाई आई एज इट इज। यहाँ पर देखें तो ये जो 3xy स्क्वायर है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 पुटअप करा, प्लस ये क्या है हमारा आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आई वाई क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, ठीक है। तो हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें आई स्क्वायर आई क्यूब की वैल्यू हमने पुटअप करी है। तो सिंपल सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई आया तो आई तो एज इट इज, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और सभी कुछ एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई एज इट इज। यहाँ पर देखें तो ये माइनस वाली चीज़ है तो प्लस माइनस माइनस 3xy स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एज इट इज। अब यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब और आई को हम बाद में लिख देते हैं, है तो मल्टीप्लाई में, तो पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वल टू
u प्लस आई वी। ठीक, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ऐसे टर्म्स हैं जिनके साथ आई नहीं है उनको अलग करेंगे, जिनके साथ आई है उनको अलग हम रखेंगे। तो ये एक्स क्यूब है, इसके साथ आई नहीं है, और ये वाला जो टर्म है 3xy², इसके साथ भी आई नहीं है, तो इनको अलग कर लेंगे। तो ये हो गया एक्स क्यूब, और ये माइनस है तो माइनस के साथ हम इसको लेंगे 3xy²। ठीक, अब आई वाला एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनको अलग कर लेते हैं 3x²y ठीक, माइनस y³ इक्वल्स टू u प्लस आई वी। ठीक, अब इनके साथ तो आई नहीं है तो इनको ब्रैकेट में हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस इन दोनों में से देखें तो आई कॉमन आ रहा है, आई कॉमन लिया, जो बचा वो अंदर लिख देंगे 3x² माइनस y³ इक्वल्स टू u प्लस आई वी। सो यहाँ पर देखें a प्लस आई बी के फॉर्म में ये आ गया, मतलब ये हमारा रियल पार्ट प्लस आई के साथ ये इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके अलग अलग कर लेंगे। तो दोनों जगह से देखें तो यहाँ पर जो हमारा रियल पार्ट है वो है x³ माइनस 3xy², और यहाँ पर क्या है u के साथ आई नहीं है तो ये रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 3x² माइनस y³, ये हो जाएगा v। सो देखें u की वैल्यू हो गई है, v की वैल्यू हो गई है। अब जो हमको बोला गया कि शो दैट दिस, तो यहाँ पर u और v की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, क्योंकि u और v की वैल्यू हमको किस में मिल गई, x और y के फॉर्म में, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो पूरी तरीके से x और y के फॉर्म में है। मतलब u और v को हटा के हमको x और y के फॉर्म में कुछ ना कुछ लाना था। ठीक, तो ये हमारे पास हिंट दी गई थी, इसको हमने सॉल्व करा, सॉल्व करके हमको u मिल गया और v मिल गया। अब u और v की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए नाउ वी हैव टू शो दैट, हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू दिस। तो हम LHS लेंगे और RHS ले आएंगे, या फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है देखें ज़रा, x³ माइनस 3xy², तो यहाँ पुटअप करेंगे, अपॉन में क्या है इसके x, ठीक, बीच में प्लस, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x² माइनस y³, ठीक, इक्वल टू 4x² माइनस y²। तो इसको यहाँ नहीं लाना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और ये लाना है। ठीक, क्लियर? तो देखें यहाँ पर देखें तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है क्या, देखें x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x कॉमन ले लेते, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा हमारे पास x² माइनस 3y²। क्लियर? ऊपर से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x², और यहाँ तो x चला ही गया तो 3y² अपॉन x, प्लस यहाँ से y कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने क्या किया y कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x² माइनस यहाँ क्या बचा y² अपॉन y। अब इस x से ये x कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, बचा क्या उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा x² माइनस 3y², बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ क्या बचा 3x² माइनस y²। ठीक, क्लियर? अब x² वाले जो टर्म्स हैं उनको साथ में लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बीच में प्लस था तो कोई दिक्कत थी नहीं, सब कुछ एज इट इज लिखा गया, लेकिन अगर बीच में माइनस होता तो ये माइनस साइन अंदर के साइन चेंज करता, लेकिन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये 3x², ये x² हो जाएगा 4x², ये 3y², ये y², लेकिन दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस 4y²। ठीक, अब आप ये देखें कि हमको प्रूव करना है 4x² माइनस y², तो इस फॉर्म में इसको लाना है। तो दोनों में से हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ बचा x², यहाँ बचा y²। तो देखें आपका LHS और RHS इक्वल आया कि नहीं, इसको हमने सॉल्व करके ये ले आए। ठीक, मतलब कि ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान ये देना है कि जो हमको प्रूफ करना है उसमें x और y था, बट यहाँ पर u v था, तो u v को इससे कंपेयर करके हमको u और v की वैल्यू लाके यहाँ रखनी थी। बट कैसे कंपेयर करते हैं, यहाँ क्यूब था तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके कंपेयर करके u और v की वैल्यू x और y के फॉर्म में ला के यहाँ पुटअप करके इसको सॉल्व कर दिया, जिससे जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। ठीक है,
सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो देखें, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें हमको बोला क्या गया है, सबसे पहले वो देखें। यहाँ पर बोला गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अल्फा और बीटा दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको अल्फा दिया है और बीटा दिया है, दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। सो लेट अल्फा इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड बीटा इक्वल्स टू सी प्लस आई डी। आप इसके अलावा कोई और भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको और आगे क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने इनको सपोज कर लिया विद मॉडुलस बीटा इक्वल्स टू 1, मतलब कि जो बीटा है इसका मॉडुलस हमको गिवन है 1। तो ठीक है, हमको गिवन क्या है, मॉडुलस बीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर किसी का भी मॉडुलस हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी है डी, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, या फिर कर ही दीजिए, स्क्वायर किया हमने यहाँ पर भी स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए जो जो क्वेश्चन में हमको दिया था हमने सबसे पहले उनको हमने यहाँ पर लिख लिया कि भाई हमारे पास बोला था कि अल्फा बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने सपोज कर लिया कि अल्फा हो गया ए प्लस आई बी, बीटा हो गया सी प्लस आई डी। देन हमको बोला गया विद मॉडुलस बीटा इक्वल्स टू 1, तो मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1, बट मॉडुलस अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमने फाइंड किया अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। दूसरी चीज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक। अब हमको जो फाइंड करना है वो हम देखते हैं। हमको फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा का मॉडुलस। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। हमको ये फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो बीटा और अल्फा ये तो हमने सपोज किया है, बस इनकी वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। सबसे पहले बीटा, बीटा क्या है, सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, ठीक। ब्रैकेट लगा देते हैं, बीच में माइनस इसलिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यानी कि अल्फा क्या है, ए प्लस आई बी, तो ए प्लस आई बी। और इस चीज़ का ध्यान रखें, बीच में माइनस है इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि माइनस नेक्स्ट जो भी चीज़ होती है उसके साइन चेंज कर देता है, अपॉन 1 माइनस। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का हमको कॉन्जुगेट चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस आई बी, ठीक है ना। अल्फा है ए प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी, तो अल्फा बार। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे सबसे पहले, तो ए माइनस आई बी, ब्रैकेट हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस, ठीक। देन बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, सी प्लस आई डी, तो सी प्लस आई डी, और ये लगा दिया हमने मॉडुलस, ठीक। तो अभी सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट अप करी हैं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक, सिंपल। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, ये माइनस है बट ये दोनों तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सी प्लस आई डी, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए माइनस का आई बी अपॉन 1 माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा के चलेंगे क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होगा और यहाँ माइनस साइन, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ए का सी में करा तो ए सी, ए का आई डी में करा तो ए डी आई, फिर ए का तो हो गया। अब माइनस आई बी का करना है, तो देखिए माइनस आई बी का सी में करेंगे तो माइनस बी सी आई, ठीक। देन माइनस आई बी का माइनस आई डी में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी डी आई स्क्वायर, ठीक है। ये लगा दिया मॉडुलस और यहाँ लगा दिया हमने ब्रैकेट।
ठीक, क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन को चेंज करेगा। ठीक, तो सिंपल हमने इन दोनों का क्या किया है, मल्टीप्लाई, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू आई डी ई डी आई, देन माइनस आई बी का सी से तो प्लस माइनस माइनस बी सी आई, प्लस माइनस माइनस बी डी आई इंटू आई, आई स्क्वायर। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले न्यूमरेटर में देखें आप, तो न्यूमरेटर में हमने ये माइनस साइन अंदर ले गया तो ये साइन चेंज हो गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसके साथ आई नहीं है, इसके साथ भी आई नहीं है, तो मतलब इन दोनों को अलग करेंगे और आई वाले पार्ट्स को अलग न्यूमरेटर में। तो ये सी और माइनस ए, और ये है आई डी माइनस आई वी। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो ये है 1, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये ए सी जो है ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ए सी, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का ए डी आई, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा बी सी आई, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा बी डी, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहीं पर पुटअप कर रही हूँ -1। ठीक, और इसमें क्या है, मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि देखें क्वेश्चन में लगा हुआ है, जो फाइंड करना है उसमें हम लगा दिए। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, और तो ये हो गया सी माइनस ए, इन दोनों में से हमने आई कॉमन लिया तो ये हो गया डी माइनस बी अपॉन ये 1 एज इट इज, ये माइनस का ए सी एज इट इज। अब देखें तो ये दोनों आई वाले हैं तो दोनों में से आई कॉमन आएगा और माइनस साइन भी, तो माइनस साइन कॉमन लिया, आई कॉमन लिया, तो यहाँ बचा ए डी और यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया, बी सी। ठीक, और प्लस माइनस माइनस बी डी। बात आई समझ में? क्या किया हमने यहाँ पर, ध्यान से देखें, ये 1 माइनस ए सी एज इट इज, ए डी आई और बी सी आई, तो इन दोनों में से हमने सबसे पहले तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और आई कॉमन ले चुके। ठीक, प्लस माइनस माइनस बी डी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि ये तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, इसमें भी हम रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, तो ये 1 है, ये ए सी है, ये बी डी है, इन तीनों के साथ आई नहीं है, इनको अलग कर लेंगे। सो देखें, न्यूमरेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर में हमने क्या करा, 1 माइनस ए सी माइनस बी डी अलग कर लिया, और ये माइनस का आई ई डी माइनस बी सी एज इट इज। ठीक, अब देखें इस तरह का क्वेश्चन आप एक और कर चुके हैं, हालांकि ये प्रोसीजर नहीं था, ना ही इस तरह का क्वेश्चन था, बस ये था कि मॉडुलस था और मॉडुलस के अंदर हम सारी कैलकुलेशन कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें ये आ गया है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ये भी आ गया है ए माइनस आई बी के फॉर्म में, मतलब वही है कि हमारे जनरल फॉर्म जो होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस फॉर्म में आ गया है। अब इसके आगे और हम क्या कर सकते हैं, तो मेन जो चीज़ है वो है यहाँ पर क्या, मॉडुलस। अब अगर इससे हमको इसको बाहर लाना है तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना होगा, मॉडुलस। ठीक, तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऊपर एक अलग रूट लगेगा, नीचे के लिए एक अलग रूट लगेगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए एक साथ रूट लगा दिया मैंने। तो अंडर रूट ऑफ ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट है सी माइनस ए, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अपॉन, अब रूट इस पे भी लगाए ना, तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं, ये पूरा रूट मैंने एक साथ लगा दिया। यहाँ पर देखें तो रियल पार्ट है 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है ए डी माइनस बी सी, लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस ए डी माइनस बी सी, ये ब्रैकेट लगाया और इस पे भी एक और ब्रैकेट। ठीक, मॉडुलस के अगर बाहर आना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मॉडुलस फाइंड करना होगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है सी माइनस ए, इमेजिनरी है डी माइनस बी, क्लियर। ठीक, अपॉन की बात करें अगर डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ माइनस है, तो माइनस ए डी माइनस बी सी, तो माइनस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको बस सॉल्व करना है हमको। ठीक, और इसका मॉडुलस अब हट गया, क्योंकि मॉडुलस हमने यहाँ पर देखा जाए तो उसको अब कैलकुलेट बस करना है, बाकी उसके फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला तो अब आप लगा ही सकते हैं, सिंपल है। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac
प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2BD। ठीक, डिनोमिनेटर की बात करें तो ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। क्लास 9th में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो बस अंतर सिर्फ इतना है कि बी यहाँ है AC लेकिन माइनस का, सी यहाँ है माइनस का BD, तो उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, खत्म। ठीक, तो देखें ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का AC, तो माइनस माइनस प्लस, AC का स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, प्लस सी स्क्वायर तो सी है BD, माइनस माइनस प्लस तो प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, खत्म। अब 2AB, तो 2A है ये, B है ये, तो एक माइनस का आ रहा है मतलब कि माइनस 2 इंटू 1 इंटू AC। ठीक, क्लियर। 2BC, तो 2BC, तो B ये है C ये है, फॉर्मूला देख रहे हैं, पहला A दूसरा B तीसरा C, तो यहाँ ABC। ठीक, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 2AB हो गया 2BC, तो 2BC दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2AC BD, 2BC हो गया। अब 2CA, तो 2C है ये, A है 1, तो एक माइनस का आ गया मतलब माइनस लगेगा, तो 2 माइनस 2CA, तो C है BD और A है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर लगेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि माइनस पे स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, AD माइनस BC में लगेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखें ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 2AD इंटू BC, तो ABCD, ADBC है तो ADBC, खत्म। ठीक, पूरे पे लगा है अंडर रूट। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो देखिए यहाँ तो लगा है ये वाला फॉर्मूला और यहाँ लगा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A है पूरा AD, B है पूरा BC, इसीलिए देखें ज़रा, A स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर, तो A पे भी स्क्वायर लगेगा D पे भी, देन B स्क्वायर तो B क्या है BC, तो B पे भी स्क्वायर C पे भी स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A हो गया AD, B हो गया BC, तो ADBC। ठीक, तो ABCD भी लिख सकते हैं। देखें 2ADBC, तो ABCD इस तरह से लिख दिया मैंने, उसको ABCD लिख दिया। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखें ये है आपका C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर, तो इनको अलग कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि देखें A स्क्वायर भी प्लस का है, B स्क्वायर भी प्लस का है, C स्क्वायर भी प्लस का है, D स्क्वायर भी प्लस का है, तो इनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। बचा क्या 2AC 2BD, तो माइनस 2AC माइनस 2BD। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें ये क्या है 2ACBD प्लस का, और यहाँ पर भी क्या है 2ACBD, अरेंज्ड नहीं है बट है वही बात। या फिर इसको कर लेते हैं एक बार, देखें ये 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 2 वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जो AD BD ये हैं उनको अलग। तो देखो A स्क्वायर C स्क्वायर है, B स्क्वायर D स्क्वायर है, देन आगे चले तो यहाँ है A स्क्वायर D स्क्वायर, ये है B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक, अब 2 वाले टर्म्स, तो माइनस 2 1 ज़ा 2AC, तो 2AC, तो माइनस 2AC। ठीक, इसकी बात करें तो प्लस 2, अब ये ACBD है लेकिन ABCD लिख सकते हैं ना, तो मैंने इसको लिखा प्लस 2ABCD। इसकी बात करें तो माइनस 2BD, और इसकी बात करें तो ये वही है माइनस 2ABCD, और पूरे पे लगा है रूट। ठीक, अब देखें ये 2ABCD प्लस का है, ये 2ABCD माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब इक्वेशन 1 में देखें आप, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे 1। तो ये हमने पुटअप करा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की प्लेस पर हमने क्या पुटअप करा 1। ठीक,
-2AC -2BD अपॉन, यहाँ पर देखें तो अब हमको यहाँ पर इस तरह से कॉमन लेना है कि हमको C² + D² मिल जाए, मतलब कि C इसमें है और इसमें है D, तो D इसमें भी है, लेकिन एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से देखें A² कॉमन आ रहा है ना, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे, तो ये 1 एज इट इज, A² C² A² D² साथ में लिखेंगे, ठीक, और ये B² D² अलग और B² C²। बात आ गई समझ में? है बहुत सिंपल, बस आप सिस्टमैटिक करेंगे ना तभी जाके ये क्वेश्चन सही से होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया कि मेरे को चाहिए C² + D² साथ में, तो मैंने क्या देखा कि एक C² वाला ये है और D² वाला ये है और दोनों में कॉमन चीज़ है A, तो मैंने क्या किया A² C² और A² D² दोनों प्लस के साथ में लिख लिया, बचा B² D² यहाँ लिख दिया, बचा B² C² यहाँ लिख दिया, बाकी जो बचा वो यहाँ लिख देंगे, तो -2AC -2BD, यही तो बचा है, रूट लगा दिया, इक्वल, ठीक, बात आगे समझ में। अब यहाँ पर देखें आगे, तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, चाहे तो ये 1 प्लस का इसको आगे करके लिख दीजिए, तो 1 + A² + B², तो ये 1 भी प्लस का है, A² B² भी प्लस के हैं, तो 1 हमने प्लस का आगे लिख दिया, तो 1 + A² + B² -2AC -2BD, ठीक, अपॉन 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है A², तो बचा क्या C² + D², इन दोनों में से मैंने A² कॉमन लिया, इन दोनों में से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है B², तो क्या बचा यहाँ पर C² बचा, यहाँ D² बचा, ठीक है ना, दोनों प्लस के हैं, तो चाहे तो आप पहले भी लिख सकते हैं C² को, ठीक, -2AC -2BD, इस पे रूट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये क्या हम फाइंड कर रहे हैं मॉडुलस, ठीक, इतनी बात आगे समझ में। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर वाला जो टर्म है वो तो एज इट इज रहेगा हमारा, तो ये हमने इक्वल लगाया 1 + A² + B² -2AC -2BD, डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 1 प्लस, अब A² तो एज इट इज है, C² + D² की वैल्यू क्या है हमारी, देखें जरा, C² + D² कितनी है 1, तो ये है C² + D², तो A² × 1, इसकी प्लेस पर हमने 1 लिखा हो, ब्रैकेट लगाया मतलब मल्टीप्लाई, प्लस B², यहाँ पर भी क्या है D² + C² या फिर C² + D², बात तो एक ही है, D² + C² बोलो या C² + D² बोलो, इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, ये इक्वेशन फर्स्ट से C² + D² = 1, ठीक, बचा क्या -2AC -2BD, ठीक, इस पे लगा देंगे हम रूट, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें 1 + A² + B² -2AC -2BD अपॉन 1 प्लस ये हो गया A², ये हो गया B², बाकी सब एज इट इज 2AC 2BD। अब देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में भी सेम चीज़ है, 1 + A² + B² 2AC 2BD, यहाँ पर भी, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, रूट के अंदर 1 और रूट के अंदर 1 मतलब 1, सो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। तो देखें मेन सॉल्यूशन है ये आपका, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको बोला था कि अल्फा बीटा 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अल्फा एंड बीटा 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अल्फा हमने सपोज किया A + IB, बीटा सपोज किया C + ID, ठीक। देन हमको बोला कि मॉडुलस बीटा = 1, तो मॉडुलस बीटा हमने फाइंड किया जिससे हमको मिला C² + D² की वैल्यू 1, ठीक। देन हमको फाइंड करना था ये, तो इसमें वैल्यू पुटअप करी, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, तो अल्फा का कॉन्जुगेट A - IB, यहाँ पुटअप करा। देन हमने क्या किया, ये दोनों ब्रैकेट थे इनको सॉल्व करके उस फॉर्म में लाए हम जिस फॉर्म में हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो A + IB और ये भी A - IB, ठीक। देन हमने क्या किया कि अब ये मॉडुलस लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली मॉडुलस को फाइंड करके ही हम बाहर निकल सकते हैं,
तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस मैंने क्या किया कि ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग स्क्वायर रूट ना लगा के पूरा एक साथ स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर लगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा, इनको सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद देखें ज़रा, फिर मैंने देखा कि भाई मुझे चाहिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इन दोनों को अलग करा, इन दोनों को अलग करा। यहाँ से कॉमन लिया a स्क्वायर तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर मिला, यहाँ से कॉमन लिया बी स्क्वायर तो डी स्क्वायर सी स्क्वायर मिला। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर देखें आपको इसको नोट डाउन करना है तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टमैटिक करेंगे तो गड़बड़ होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखें यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें हमको क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है सीधा सीधा इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये है मॉडुलस 1 माइनस आई और इस पूरे की होल डिग्री है x, ठीक, और 2 की डिग्री x। इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करना मतलब यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा x, तो इसको सॉल्व करके अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, सिंपल अगर बोला जाए तो। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, मॉडुलस है पहली चीज़ और इसकी डिग्री है x। सबसे पहले इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस आई मतलब कि a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो यहाँ से रियल पार्ट हो जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 और नेगेटिव साइन मतलब -1। ठीक है, सो यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इस पे जो डिग्री में है वो क्या है x, ठीक, इक्वल्स टू 2 की डिग्री x एज इट इज़। अब यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा √2, और इसकी डिग्री में क्या है x इक्वल टू 2 की डिग्री x। अब यहाँ पर देखें रूट का मतलब क्या होता है, डिग्री में 1/2 यही होता है, इक्वल टू 2 की डिग्री x। अब ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर डिग्री हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की डिग्री 1/2 इंटू x इक्वल टू 2 की डिग्री x, तो ये हो जाएगा 2 की डिग्री x/2 इक्वल टू 2 की डिग्री x। अब यहाँ पर देखें अगर कंपेयर करें तो इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, मतलब इनकी डिग्री इक्वल हो जाएंगी। सो यहाँ से देखें x/2 इक्वल हो जाएगा x के। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x यहीं रह जाएगा, ये 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो ये 2 के मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब अगर देखें तो ये 2x है, ये x है, चाहे तो इसको इक्वल्स टू किस तरफ भेजें, चाहे इसको इधर ले आएँ, तो ये आ गया आपका x 2x माइनस x, ये 2x यही है, इस x को हम उस तरफ भेजेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव जाएगा और इधर बचेगा इक्वल्स टू में इसके 0। ठीक है ना, बात आई समझ में। 2x अपनी प्लेस पर है, ये x प्लस का इक्वल्स टू किस तरफ गया तो हो गया माइनस का, तो हो जाएगा 2x माइनस x और इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। 2x में से x माइनस करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। तो देखें ये आ गया आपका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस यही फाइंड करना था हमको। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो देखें क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें हमको गिवन क्या है, बोला गया है इफ a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच, और देखें सभी के बीच में ब्रैकेट है, कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं, क्योंकि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा और ये चौथा, यानी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और सभी के बीच में कोई ना कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में ये सभी। ठीक, इक्वल्स टू a प्लस आई बी, और इक्वल में हमको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आई बी। देन हमको बोला गया है देन शो दैट a² प्लस b² c² प्लस d² e² प्लस f² g² प्लस h² इक्वल्स टू a² प्लस b²।
तो सिंपल सी चीज़ अगर यहाँ पर आप देखें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है, अगर उसका हम मॉडुलस फाइंड करते हैं तभी जाके उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर में आते हैं, ठीक। और हमसे यहाँ पर वही प्रूव करने के लिए बोला है। तो बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमको गिवन है, ये प्रूव करना है। ये ओवरऑल कहा जाए तो जो हमको गिवन है उसका अगर हम मॉडुलस फाइंड कर देते हैं तो हमको ये मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमको दिया क्या हुआ है यहाँ पर, यही हमको गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर बोथ साइड हम मॉडुलस कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक, क्लियर, तब हमको ये मिल सकता है, ठीक। तो देखें, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर हमने मॉडुलस कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया था तब कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ और कुछ रिजल्ट्स भी बताए थे। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस के अंदर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक साथ, मल्टीप्लाई है बीच में, तो उनको हम अलग अलग मॉडुलस में भी लिख सकते हैं, ये बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो चारों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर वही करेंगे। तो देखें, ये लगाया मॉडुलस a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच, सबके मॉडुलस हमने अलग अलग कर दिए। और यहाँ पर तो डायरेक्ट हम मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लगाया अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट है a, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है b, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक। अब LHS में थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट है a, इमेजिनरी है b, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखें तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अंडर रूट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर ई स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर, इन सभी के मॉडुलस अलग अलग हैं, लेकिन सभी पे देखें रूट लगा हुआ है और इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हम इनका रूट जो है वो एक साथ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखें कैसे, जैसे हमने यहाँ पर देखें मॉडुलस सबके अलग अलग कर दिए, एक मॉडुलस था अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग इसके स्क्वायर रूट एक साथ भी तो लगा सकते हैं। रीज़न वही है कि अगर बीच में प्लस या माइनस होता तब नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है इसलिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा रूट, बस ब्रैकेट हमको लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में प्लस है, ठीक है ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ब्रैकेट, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये रूट, क्लियर, ठीक है। अब देखें ज़रा, जो प्रूव करना है उससे मिलता जुलता कुछ आ रहा है, लेकिन दोनों के ऊपर रूट लगे हुए हैं, ये हमको नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ अगर रूट है और इन रूट को हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो देखें हमने यहाँ क्या किया, पूरा का पूरा ये लिखा, पूरा का पूरा ये लिखा, और इस पर ब्रैकेट लगा के हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर, ठीक है। अब इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो रूट बचा ही नहीं, जो बचा उसको लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। तो देखें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको इतनी सी चीज़ देखनी थी कि भाई हमको गिवन क्या है, ये प्रूव करना है ये, तो ये हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसका क्या है, बस अगर रूट लगा दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस। तो बस यही समझना था, जो गिवन था हमने मॉडुलस लगाया, मॉडुलस फाइंड किया, तो इस पर रूट था, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, तो रूट हट गया, ख़त्म, ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।
सो देखें क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके चैप्टर 5 का और मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ़ दिस देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। सो यहाँ पर m के लिए लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें जो हमको गिवन है उसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की डिग्री में क्या है, m है, इक्वल टू 1 है। तो देखिए अगर m की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमको इस तरह का कुछ लाना पड़ेगा, तभी जाके कंपेयर करके हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब भी p अपॉन q के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है तो डिनोमिनेटर में i वाली वैल्यू हम नहीं लेते। तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करना होगा। तो देखें 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई ऑब्वियसली 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस आई से ही डिवाइड करेंगे और होल जो डिग्री में है वो m एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर होल डिग्री में कितना है आपका m पहले से। सो देखें अब यहाँ पर सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 1 जार 2i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 होल डिग्री m इक्वल टू 1, ठीक। अब आगे देखें तो ये 1 एज इट इज़, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 2 होल डिग्री m इक्वल टू 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो ओवरऑल न्यूमरेटर में बचा 2i अपॉन 2 होल डिग्री m इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल बचा i की डिग्री m इक्वल टू 1। अब आप देखें यहाँ पर यहाँ i है, यहाँ 1 है। अब कंपेयर करें तो कैसे करें, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दें, हमको m की जो वैल्यू है वो इस तरह से सपोज करनी होगी कि i की डिग्री 4 आए, क्योंकि i की डिग्री 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पता है ना। i की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर -1, i की डिग्री जो 3 होती है वो होती है -i, और i की डिग्री 4 1, ठीक है। तो जब हमने i वाले क्वेश्चन किए थे सिर्फ और सिर्फ i वाले, तो उनमें i की डिग्री 4 से ही क्वेश्चन करते थे, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि i की डिग्री 4 हमारा कितना होता है 1। तो अगर यहाँ पर 1 हमको लाना है तो हमको क्या करना होगा कि जो m है 4 के साथ कुछ ना कुछ हमको मल्टीपल लेना होगा m की प्लेस पर, तभी जाके i की जो वैल्यू है वो 1 हो पाएगी। 1 की डिग्री कुछ भी हो जाए, ठीक, क्लियर। तो हम यहाँ ले लेते हैं एक कोई इंटीजर k, 4 क्यों ले रहे हैं ये समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि i की डिग्री 4 की वैल्यू 1 होती है और इक्वल्स टू में इस तरफ 1 है, और i की डिग्री यहाँ पर अगर 4 हो गई तो 1, और 1 के मल्टीप्लाई में तो फिर कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। तो 4 हम क्यों ले रहे हैं ये मैंने आपको क्लियर करा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पर हमने 4k क्यों लिया, क्योंकि अगर m की प्लेस पर 4 इंटू k की जगह पे 1 2 3 यानी इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे कंप्लीट नंबर, ठीक है ना। तो k मतलब इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा एक पॉजिटिव इंटीजर, मैं इसको पॉजिटिव लिखना भूल गई। तो देखें यहाँ पर हमने m की प्लेस पर क्या लिया 4k, ठीक है ना, वेयर k इज एन पॉजिटिव इंटीजर। तो जहाँ पर हमारा k रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो सो यहाँ पर लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, k की प्लेस पर 1, सो यहाँ पर जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हम क्या होगा हमारा 1 ही होगा ऑब्वियसली। देखो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन सबसे लीस्ट वाला क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ पर लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू के की वैल्यू कितनी हमने ले रहे हैं यहाँ पर 1, क्योंकि लीस्ट वैल्यू चाहिए तो 1, तो 4 1 जार 4। सो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, ठीक है।
क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही आपका चैप्टर 5 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चाहें तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर जो भी चैप्टर चाहें देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन करी हैं, तो वहाँ से भी आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।